लेकिन वहाँ पर उनके रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हमने इंटरसेप्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि हम अपने जो एयर डिफेंस की सिस्टम है उसको उनके नज़र में नहीं लाना चाह रहे थे, उसको छिपाना चाह रहे थे। ये पॉसिबल है क्या? मैं आपको बताती हूँ कि ड्रोन को काउंटर करने के लिए, जिसको बोलते हैं ICUAS, इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस सिस्टम, जो हमारे इंडिया के पास है, हमने सिर्फ AD यूज नहीं किया उनके ड्रोन को काउंटर करने के लिए। वी यूज्ड आर ICOS, इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस सिस्टम, जो हमने यूज किया, उसमें हमने उन ड्रोन्स को लाइक कवर्ड बाय कर्नल सोफिया ऑल्सो इन MEA ब्रीफिंग, हमने दो मेथड्स यूज किए। हमने काइनेटिक के साथ साथ में नॉन काइनेटिक मेथड भी यूज किया, जिसको सरल भाषा में बोल सकती हूँ हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल। हार्ड किल इज समथिंग जो मेरा एयर डिफेंस यहाँ बैठा है और ड्रोन को हार्ड किल करेगा, सीधा उड़ाएगा। सॉफ्ट किल इज समथिंग जो हम यहाँ भूल रहे हैं। सॉफ्ट किल जिसने ड्रोन के कम्युनिकेशन को तोड़ा है, जिसने ड्रोन के दिमाग, उसके जो MCP यू कैन से, उसका कंप्यूटर उसके दिमाग पे अटैक किया है सीधा, कि उसको इनकेपेबल छोड़ दिया। ड्रोन अपने जिस मकसद से आया था, काइंड ऑफ साइबर अटैक, यस, काइंड ऑफ साइबर अटैक यू कैन से। उसमें आप GPS स्पूफिंग कर सकते हैं, उसमें आप जैमिंग कर सकते हैं। यस, सो वी हैव यूज्ड दैट मेथड्स। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पहुंच चुकी है। अब हम सिर्फ ये नहीं कि गोली और हमने एक गोली एक ड्रोन के लिए छोड़ी है। इट इज नॉट लाइक दैट। क्या यही वजह है डॉक्टर शालिनी चावला की जिस तरीके से इससे पहले देखा गया था कि बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन की जाती थी सीमा पर, उतनी मोबिलाइजेशन आज की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है? कई लोग ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। जैसे थल सेना प्रमुख नरवणे, उनका बयान आया था, उनका एक ट्वीट आया था कि पिक्चर अभी बाकी है। तो इसका मतलब यह कि मोबिलाइजेशन क्या इसी वजह से नहीं की जा रही जिसका जिक्र हो रहा है, क्योंकि एयर वॉरफेयर चल रहा है, यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अटैक काउंटर अटैक चल रहा है, तो इसके इतनी जल्दी नहीं है उसके लिए। अभी भी देखा जा रहा है कि कहां तक ये मामला जाएगा। तो अभी मेरे हिसाब से तो अभी पाकिस्तान जो है इसको थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करेगा, और वो एक नैरेटिव क्रिएट करेगा विक्ट्री का, जो उसने शुरू से हमने देखा है। अगर आप वो तो डोमेस्टिक नैरेटिव होगा ना उनका, उनके देश में बताने के लिए। डोमेस्टिक नैरेटिव ऑल्सो एंड इंटरनेशनल नैरेटिव ऑल्सो, दैट वी हैव कि इतनी ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज, अब जैसे सिविलियन टारगेट्स उन्होंने शुरू कर दिए हैं, तो सिविलियन टारगेट्स की वजह से द प्रेशर विल माउंट अप। और वो न्यूक्लियर को भी अगर आप देखें तो वो बहुत ही जुडिशियसली इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार न्यूक्लियर का नाम लेके आते हैं और फिर उनका स्टेटमेंट आ जाता है कि हम नहीं चाहते। भारत ने एक बार भी न्यूक्लियर वेपन्स का नाम नहीं लिया, क्योंकि न्यूक्लियर आप जैसे ही लेके आते हैं उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत भारी होता है। तो वो एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बट मेरे ख्याल से अभी जो है एक छोटा सा सवाल इसी के बीच में, क्योंकि आपने न्यूक्लियर की बात छेड़ी है, इसके लिए ये काउंटर इफेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी करेगा, क्योंकि पहले दिन से असेंबली में वो कह रहे हैं कि हमारे पास देखिए न्यूक्लियर पावर है, और ये कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं चाहेगी कि आज की स्थिति में, क्योंकि 3 साल से रशिया यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, कोई न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान है कि उन्होंने इस तरीके से बात की है। यह उनके लिए काउंटर इफेक्टिव करेगा, इंटरनेशनली भी काउंटर इफेक्टिव करेगा। एक वो एस्पेक्ट है जो आप कह रहे हैं साहिल। दूसरी पार्ट ये है कि जैसे ही आप न्यूक्लियर की बात करते हैं, आप इंटरनेशनल अटेंशन लेके आते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, तो वो अटेंशन बढ़ती है, और वही उनका वो करना चाहता है पाकिस्तान। सो वो उनका प्रयास रहेगा। आप इसको देखेंगे उस नैरेटिव को बढ़ता हुआ। और आपने एक चीज और देखी कि कल IMF से उनकी 1 बिलियन जो लोन है वो ट्रांश पास हुआ, तब तक उन्होंने न्यूक्लियर हाइप नहीं किया था। उसके पास होने के बाद आपने देखा कि आज सडनली ये रिपोर्ट लीक हुई कि भाई NSA की मीटिंग हुई, और अगेन ही सेड कि हम कुछ नहीं कर रहे न्यूक्लियर। तो मेरे ख्याल से तो वो इसका एस्केलेशन हम अभी थोड़ा और देखेंगे पाकिस्तान। हालांकि उनकी जो वॉर फाइटिंग कैपेसिटी है मेरे हिसाब से लिमिटेड है, और अंदर भी हालत बहुत खराब है। तो डोमेस्टिकली एंड मिलिटरीली बोथ उनकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, और वही भारत का प्रयास है कि उस कैपेसिटी को हम और घात पहुंचाएं और कम करें, और उनकी ऑफेंसिव कैपेसिटी को हम नीचे लेके आए। ये हमारे ऑपरेशंस में आई थिंक दिस इज आवर मेन टारगेट दैट वी आर ऑपरेटिंग विद। लेकिन बहुत दिन के बाद हम देख रहे हैं, 7 तारीख से ये मामला शुरू हुआ था। ये क्या हम ये मान के चले कि ये दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? आज दिन में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय और सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये क्या दिखाता है? अपडेट्स बढ़ रहे हैं हमारे पास देने के लिए। सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाम को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या एस्केलेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इसके भी स्टेटमेंट भी आ गया कि अगर आप कोई भी टेररिज्म का एक्ट करेंगे तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, पूरा भारतवर्ष इस समय एक एक क्षण में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको जानना चाहता है।
और अगर आपने सही तस्वीर पेश नहीं की तो पैनिक हो सकता है, लोगों में एक जो असंतुलन की भावना आ सकती है। देखिए अभी शहर, कहीं किसी शहर में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जो प्रभावित हुए हैं, नक्सलियों ने वहाँ पर डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हुआ है।